हो चुका है और इस माह में आमतौर पर मानसून बारिशें रुक जाती हैं और पंजाब में चावल की फसल की कटाई का सीज़न होता है। ये फसल काटे जाने के बाद होता क्या है कि इसकी बाकियात जला देते हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो पहले ही फ़ज़ा इतनी साजगार है लोगों के सांस लेने के लिए और स्मॉग है ही नहीं, आलूदगी है ही नहीं, इसलिए हम फसलें जलाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है स्मॉग वगैरह में, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये इंडिया में भी बिल्कुल यही प्रैक्टिस चल रही है और उधर भी नतीजा जो है वो स्मॉग की शक्ल में और फिर और किस्म की जो इन्वायरमेंटल आलूदगी आपको नज़र आती है। तो कई सालों से जी मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो इस इशू को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील करने की कोशिश करती रहती हैं और फसलें जलाने पर पाबंदी के साथ साथ किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि आगही के साथ असल मसला ये है कि फसल जलाना किसी बड़ी मशीन को किराए पर लेकर बाकियात जो हैं उनको तल्फ करने से सस्ता पड़ता है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में असिस्ट करने का दावा कर रही है, क्या कर रही है और किसानों और ज़राअत के शोबे में बहुत से ऐलानात किए गए, वो किस स्टेज पर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिख़ार साहू साहब। साहू साहब, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब धान की फसलों की कटाई का वक्त आ गया है और फिर बाकियात जलाने वाला काम आपको पता है हमेशा होता है। इस मरतबा आप कैसे मेक श्योर करेंगे, महकमा माहौलियात के साथ मिलकर महकमा ज़राअत खुद क्या कर रहा है कि हम कुछ स्मॉग के इफेक्ट को, धुएं के इफेक्ट को कम कर सकें? क्या तैयारी है आपकी? इस साल वज़ीर आला पंजाब के स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत दीगर महकमों के साथ साथ महकमा ज़राअत ने भी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी और प्लान के साथ स्मोक को कंट्रोल के इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। हमारी स्ट्रेटजी में फार्मर्स अवेयरनेस, फार्मर्स फैसिलिटेशन और इस साल स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शामिल हैं, जिसमें फार्मर्स को आगाही दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, फॉर्म टू फॉर्म कॉन्टैक्ट के ज़रिए। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हमारा स्टाफ फार्मर्स को इस बात की भरपूर आगाही दे रहा है कि इस साल हमने फसलों की बाकियात को जलाना नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से तल्फ करना है। इसके साथ साथ हमने इसमें इन्फोर्समेंट के लिए भी इस साल पूरा बंदोबस्त किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस साल आपको स्मोक के हवाले से खातिर खा बेहतरी नज़र आएगी और बड़ी सख्ती से जो स्मोक रूल्स हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, स्मॉग रूल्स पे अमल दरामद तो किया जाए, लेकिन दो चीज़ें हैं जो कि किसानों को बड़ी मुश्किल देती हैं, जिसमें एक है उनको ये सस्ता लगता है कि अब हम क्या करें, हम जला देते हैं ये सारा जो रह जाती है चीज़ें फसल की कटाई वगैरह के बाद। दूसरा ये है कि वो जो मशीनरी जिससे ज़रा बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है वो बहुत महंगी है, उसमें भी कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है, तो वो कहते हैं कि फिर बेहतर है कि हम जला दें। तो क्या कोई स्कीम कोई ऐसी लेके आएंगे जिसमें थिंग्स लाइक ग्रीन ट्रैक्टर वगैरह जो कि पहले अनाउंस हो चुके हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हो उनके लिए तो आसानी हो जाए? जी, आपने बिल्कुल बजा आइडेंटिफाई किया किसानों की आगाही, किसानों की अवेयरनेस के लिए भी हम हर मुमकिन तरीके से इस साल भरपूर मुहिम चला रहे हैं। उनको इस बात की आगाही दी जा रही है कि उनकी फसलों की बाकियात को जलाने से किस तरह से स्मोक पैदा होती है और हमारे लिए कितने मुज़र असरात मुरतब होते हैं। जहाँ तक मशीनरी का ताल्लुक है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब ने अप्रैल में सुपर सीडर का एक प्रोग्राम मंजूर किया। ये वो जदीद मशीनरी है जो किसानों को साइंटिफिक तरीके से फसलों की और बिलखसूस चावल की बाकियात को तल्फ करने में मदद देती है। हम इस 5 अरब के मंसूबे के तहत इस साल 5000 फार्मर्स को सुपर सीडर मुहैया करने जा रहे हैं, जिससे वो साइंसी बुनियादों पर अपनी फसलों को तल्फ करेंगे और उनको आग लगाने से परहेज़ करेंगे। सुपर सीडर्स आप कह रहे हैं कि हुकूमत मुहैया करने की कोशिश कर रही है, बात तो फिर वही होगी ना कि वो जो सारा रह गई होगी डेब्री, जो पीछे चीजें रह जाएंगी उनको डिस्पोज नहीं। सुपर सीडर्स वो जमीन में मिट्टी में मिला देते हैं सुपर सीडर्स इस सारे घास फूस को। यस साहू साहब, लास्टली किसान कार्ड वगैरह का भी ऐलान हुआ था, लेकिन बहुत से किसानों को ये मालूम ही नहीं है कि वो इससे क्या सहूलत दे सकते हैं, उन्हें कर्ज भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सो वो ज़रा प्रोसेस अगर आप मुख्तसर बता दें हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। जी, वज़ीर आला पंजाब के तारीख़ी किसान पैकेज के तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड का एक मंसूबा शुरू किया गया है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में अरबों रुपया छोटे किसानों को डिजिटल इंक्लूजन के ज़रिए बिला सूद कर्ज की सूरत में दिया जा रहा है।
आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब तक तकरीबन 4 महीनों में पंजाब के 10 लाख किसानों ने किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। इनमें तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों के कार्ड तैयार हो गए। पंजाब में इस वक्त 136 मराकज़ पर उनकी तकसीम का अमल जारी है। इस कार्ड के ज़रिए पहली दफ़ा किसानों को 30,000 रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जिससे वो खाद, बीज और अपनी दीगर ज़राई ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि इस मनसूबे में कोई 80% के करीब ऐसे किसानों ने अप्लाई किया है जिनकी ज़मीन 5 या 6 एकड़ से कम है, और 70% के करीब ऐसे किसान हैं जो पहली दफ़ा फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से लोन ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के हवाले से ये पाकिस्तान में अपनी तारीख का सबसे मुनफरद और बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया आपका। दैट इज़ इनकरेजिंग, और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे भी जो नुमाइंदगान हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में हर गांव, गोट, देहात, डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। हम एक सेगमेंट इस पर डिज़ाइन करें कि जो किसान कार्ड है इससे ऑन ग्राउंड एक्चुअली जो नंबर्स आपने शेयर किए हैं वो बड़े इनकरेजिंग हैं। लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और अब तक उनका प्रोसेस किस स्टेज पर है। अच्छा जी, अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद जो है वो 133 हो गई है। ये बड़ी कोई जालिम किस्म के वहाँ जो हैं ये सैलाब आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने वो नेपाल की भी शायद फुटेज देखी होगी। दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं सैलाब आ रहे हैं। 600 से ज़ायद अफराद अमेरिका की बात हो रही है लापता भी हैं। रियासत शुमाली कैरोलिना सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, और तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया भी बात हुई है एक्चुअली। दैट्स ट्रू। और लाखों अफराद बिजली से महरूम है बहुत से इलाकों में, सो वो एक अलग फिनोमेना है। मतलब ये पूरी दुनिया में होता है। मतलब ये ऐसी अब दुनिया में ज़्यादा होने लगा है। बाय द वे पहले सिर्फ हमारी इसी खित्ते में ज़्यादा सैलाब तूफान आना स्टार्ट हो गए हैं कि जो इक्विप्ड दुनिया हम समझते हैं ना, उनसे भी हैंडल नहीं हो रहा ये सारा।